जैक बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत 9 अप्रैल को होने वाले हिस्ट्री के परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका भरपूर लाभ परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। यह वीडियो टर्म 1 के लिए हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बनाया गया है। 135 क्वेश्चन का उत्तर इसमें दिया जाएगा और आपके लिए जो 135 प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा इसमें से पूरी उम्मीद है कि 40 प्रश्न निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो चलिए हिस्ट्री टर्म 1 के परीक्षा के लिए अति 135 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर हम लोग अभी देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 1 है आपका कि लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज S.R. राव ने की। दूसरा क्वेश्चन, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त। आपको पता होगा यही विष्णुगुप्त जो कौटिल्य है, जो चाणक्य कहलाता था, वही उसी का नाम विष्णुगुप्त है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन? विष्णुगुप्त। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी तांबे कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी तांबे खेतरी की खान से प्राप्त करते थे। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो धौलावीरा की खोज 1990 ईस्वी में हुई। देखिए चारों ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रिपीटेशन नहीं करेंगे ज़्यादा, समय कम है, आपको रिवीजन बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। रिवीजन के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, स्वर्ण जिसको कहते हैं, किस स्थान से मिलता था? तो कोलार की खान से। कोलार कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में है ना। कर्नाटक के कोलार खान से सोना की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कहीं कहीं पर दक्षिण भारत भी ऑप्शन रहता है, अगर कोलार नहीं रहेगा दक्षिण भारत रहेगा तो हम दक्षिण भारत उत्तर देंगे। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो अकबर के द्वारा चांदी का सिक्का जो जारी किया गया था उसको कहा जाता था रुपया। याद रखिएगा, रुपया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, आईन ए अकबरी के किस भाग में, आईन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो जो भाग है वो कहलाता है मंजिले आबादी। मंजिले आबादी में आपको मनसबदारी प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर, 10वां क्वेश्चन, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर के पतन तक एक साम्राज्य बहमनी राज्य, उसके साथ उसका शुरू से अंत तक संघर्ष चलता रहा। क्वेश्चन 11, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में रखा? मुस्लिमों को सेना में रखने वाला विजयनगर कौन सा शासक था? तो देवराय द्वितीय था। एकदम याद रखिए इसको, देवराय द्वितीय। जल्दी से रिवीजन हो रहा है आपका, क्विक रिवीजन नाम ही है इसका, इस सेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, विजयनगर का शहर किस साम्राज्य को, विजय का शहर है ना, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? नाम से ही स्पष्ट है, विजयनगर को कहा जाता था विजय का शहर, विजयनगर साम्राज्य को विजय का शहर। 13वां क्वेश्चन, विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पंपा देवी। पंपा देवी को विजयनगर की मातृदेवी कहा गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 15, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। याद रखने की बात है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का अंत कर करके शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एकदम आ सकता है, संभावित है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब, अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। देखिए 1707 ये ऑप्शन है, 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है? दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है वह किस देश से संबंधित है? आपको याद रखना चाहिए कि दीपवंश और महावंश दोनों बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? तो ये सूत्र पिटक में संकलित है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षा कहाँ मिलती है? सूत्र पिटक में, विनय पिटक में नियम वगैरह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग को पता ही होगा, 1605। बस रिवीजन करते चल जाइए, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो श्रावस्ती में, याद रखने वाला चीज़ है ये सब। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, अब अवध सूबा, सूबा मतलब प्रांत, अवध प्रांत या सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है?
तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो हिंद यूनानी था। हिंद यूनानी शासक जो थे, इंडो ग्रीक इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसी को इंडो ग्रीक बोलते हैं, हिंदी में हिंद यूनानी बोलते हैं। तो हिंद यूनानी शासक यानी इंडो ग्रीक शासक ही सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। आपको पता है ना, 16 महाजनपद में एक सूरसेन महाजनपद भी था और इसी की राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो विमान जो है वह गर्भगृह के ऊपर की आकृति को, गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति बैठा जाती है, जहाँ पर मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है, उसी के ऊपर जो आकृति बनाई जाती है उसको विमान कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विमान किस मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है? तो बौद्ध दर्शन जो है आपका वो विनय पिटक में संकलित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो ये चोल वंश के द्वारा नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चोल वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो एकदम स्पष्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुरी में स्थित है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो कबीर का। अगला क्वेश्चन है, किस काल में प्रशासन में अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर में। फिर अगला, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं इसी को, तालीकोटा के युद्ध को, यह 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो विजयनगर से संबंधित थी। फिर अगला, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। आगे भी क्वेश्चन है ये वाला हड़प्पा वाला। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉकयार्ड अर्थात गोदीवाड़ा, समझते हैं, डॉकयार्ड बंदरगाह कहते हैं, इसका अवशेष मतलब ये हड़प्पा काल में भी मिलता था। तो किस नगर से, हड़प्पा काल में किस नगर से मिलता? लोथल से मिलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फिर है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। 4 प्रकार की भूमि, पोलज, परती, चाचर, बंजर, चारों तो ऑप्शन है, इसमें पोलज जो है सबसे अधिक सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी, पोलज। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो वो खम्स था। खम्स नहीं, खिराज है ना। साम्राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन खिराज यानी भू राजस्व, जो हर काल में ही आप देखिएगा, इतिहास के हर युग में भू राजस्व जो होता है वह आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन खिराज या भू राजस्व ही होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो तांबा का बना हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। फिर देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो जॉन मार्शल ने की है। जॉन मार्शल विद्वान ने ही उनकी, मतलब वो जो पुरुष हैं जो योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, योगी की मुद्रा में 3 मुख वाले हैं, तो उनकी पहचान जो है पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो जॉन मार्शल ने की है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग, पुष्यमित्र नाम है उसका, पुष्यमित्र शुंग पूरा नाम है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की। भारत के प्राचीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत मुद्रा भी कहते हैं उसको, आहत सिक्का भी बोलते हैं और पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं, तो दोनों होगा इसमें, है ना। आहत सिक्का भी और पंचमार्क सिक्का भी। सबसे प्राचीन मुद्रा जो भारत की वही थी, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है आपको बुद्ध चरित्र के लेखक अशुघोष है ना, बुद्ध चरित्र अशुघोष। उसके बाद अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राजाभिषेक जो हुआ है आपको 269 ईसा पूर्व में हुआ है, 269 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त वंश का शासक था?
तो कौन गुप्त वंश का शासक था? तो बिंदुसार, अशोक, अजातशत्रु, ये सब तो था नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था यही था आपको गुप्त वंश का शासक। फिर अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं? तो भगवान बुद्ध की जो है कथाएं संकलित। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वंश, है ना। संगम के बाद तब सालू, तब फिर तुलु, उसके बाद अलग अलग वंश आया है। तो सबसे प्रथम राजवंश संगम वंश। फिर से, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को प्राप्त होता था, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो खम्स के नाम से जाना जाता था, है ना। युद्ध में लूटा गया जो धन या संपत्ति होता था उसको हम लोग खम्स के नाम से जानते थे, जिसमें राज्य का भाग जो था वो खम्स। विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न, है ना। विभिन्न विधाओं मतलब कला क्षेत्र के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। जिसमें आपको बीरबल भी था, तानसेन था, है ना, टोडरमल था, और भी मुल्ला दो प्याजा था, अबुल फजल था जिसने आईन अकबर की रचना की। तो ये नवरत्न थे अकबर के, सब ये सब थे। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही संबंधित है किससे? तो अकबर से संबंधित है दीन इलाही। अच्छा, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो ये जहांगीर के समय में चरम पर पहुंच गई थी। फिर फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर हम्पी जो किस जिले में स्थित है? विजयनगर जिले में स्थित है। अगला, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आपको पता होगा कि अकबरनामा 3 भाग, अकबरनामा का तीसरा भाग ही आईन अकबरी कहलाता है, और आईन अकबरी खुद जो है 5 भाग में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, राजा टोडरमल। फिर है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, है ना। लोथल बंदरगाह जिसको गोदीबारा या जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, वो कहाँ स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया? तो दिलमुन को कहा गया है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहर है। उसके बाद है, शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने किया शक संवत का आरंभ, याद रखिए। निम्न में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सातवाहनों ने की थी सबसे पहले। उसके बाद फिर गुप्त वंश में तो यह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था, लेकिन शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही आसान क्वेश्चन, शाहजहां ने करवाया। फिर जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया भाई? तो अकबर। आप पहले भी अपना उत्तर का अनुमान लगा लीजिए, और हम जब बोलते हैं तो उससे मिलाने की कोशिश कीजिए कि आप कितना सही होते हैं, ठीक है। चलिए, गोपुरम क्या है? तो गोपुरम जो है आपको ये जो है मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार, है ना। देखिए, इसे मठ का मुख्य द्वार, महल का मुख्य द्वार, विहार का मुख्य द्वार नहीं, सब नहीं, मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार था गोपुरम। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अबुल फजल थे। इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? तो मक्का भारत का नहीं है, आलू भारत का नहीं है, टमाटर भारत का नहीं, मैंने सभी जो है भारत का नहीं है, ये सभी फसल भारत का नहीं है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अकबर ने बनाया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी। पहला युद्ध देखे थे 1526, और दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी। ये अगला क्वेश्चन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद को प्रसिद्ध चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद जो दोनों प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था? तो हुमायूं ने लाया था। कोई विद्यार्थी कंफ्यूजन नहीं करें इसमें कि अकबर लाया था या कोई दूसरा, हुमायूं ने लाया था, ठीक है। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? खुद जहांगीर था। देखिए, जहांगीर यहाँ ऑप्शन में है, जहांगीरनामा के लेखक जहांगीर। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 ईस्वी में की थी मजहर की घोषणा, 1579। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो मौर्य काल में आप देखिएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वीं शिलालेख में अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है।
कलिंग विजय का उल्लेख। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो राजा खारवेल से संबंधित है। फिर है राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कंफ्यूजन में मत रहिए कि 7 मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की, है ना, एकदम स्पष्ट है। उसके बाद सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ अशोक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, चीनी और गुड़ नहीं, उस समय शहद था, है ना। तो शहद बहुत प्राचीन वस्तु है, शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो उत्तरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी मांडा थी। मांडा अभी कश्मीर में स्थित है, मांडा थी, है ना। 109वां क्वेश्चन देखिए अब क्या है। कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी, कहीं कोई भ्रम की जरूरत नहीं, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वां राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो नगर पालिका जैसा था। पटना नगर पालिका, पाटलिपुत्र नगर पालिका का गवर्नर मेगास्थनीज के इंडिका में भी मिलता है, आप देखे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन किस प्रकार का था? तो अनुमान लगाया जाता है कि नगर पालिका जैसा था। लोकतंत्र या राजतंत्र था, इसका कोई अभी पता नहीं चला है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। देखिए यहाँ जो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? नगर पालिका जैसा था। तो यह अभी अनुमान पर आधारित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो भी अभी लिखित सामग्री मिला है उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो वो अनुमान पर ही आधारित है। लेकिन अभी फिर भी जो सबसे सटीक अनुमान है वो नगर पालिका जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, सोना, चांदी, सब की प्राप्ति हुई है, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। देखिए यहाँ संस्था और संचार भी है, लेकिन संस्था संचार जो है वो गुप्तचरों का प्रकार था और गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनाई गई? किस कला में बनाई गई बुद्ध की मूर्ति? तो ये जो है आपका मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की कला, पहले माना जाता है गंधार कला, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर जो है वो किताब अब मानने लगा है कि मथुरा कला में ही बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम बनाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपको, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ के मंदिर में किसकी मूर्ति है? विष्णु की मूर्ति है। फिर अगला क्वेश्चन, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो जो है सो आपको अवंती की राजधानी थी, महिष्मती अवंती की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर अगला है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो ये गुजरात राज्य में था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ? तो वाकाटक वंश के राजा से हुआ था। फिर उसके बाद है, वैनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर, अंतिम भी और 24वें तीर्थंकर भी कौन थे? तो वो थे आपको वर्धमान महावीर। फिर जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद था। उसके बाद फिर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी में हुआ। फिर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा कांस्य युग की, इसी कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। फिर तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 का इस्तेमाल करते थे। फिर है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था। अगला, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जबकि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। फिर कार्बन डेटिंग पद्धति पर आधारित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसमें जितना भी काल आप देखिए, 3500 से 2600 ईसा पूर्व में, 2600 से 1900 से 1300 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है।
कार्बन डेटिंग के अनुसार परिपक्व काल, इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला, विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस राज्य में मिलती है? लिच्छवी राज्य में मिलती है। फिर अगला, चांदनी चौक दिल्ली में, जो चांदनी चौक है दिल्ली में, उसका डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो उसका जो डिजाइन है वो आपको जहां आरा ने डिजाइन किया था। पता है जहां आरा कौन थी? औरंगजेब की बहन थी और किसकी? शाहजहां की बेटी थी, पुत्री जहां आरा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व बीसी है ना, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। फिर अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर अगला, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित हैं? तो जातक कथा में संकलित हैं। फिर अगला, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको शाहजहां बेगम भी और सुल्तान जहां बेगम भी, इसीलिए बी और सी दोनों होगा, ठीक है। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, याद रखिएगा कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप को, चूंकि सांची का स्तूप भोपाल में ही है ना, तो भोपाल की बेगम ही ना संरक्षण में सहयोग देगी, तो इसलिए शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने ही सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारे अनुसार जो है वो ये है, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा जो था वो पन था। तो इस प्रकार से 135 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके लिए कर दिया है। अगर ये आप इसको फिर से आप रिवीजन कर लें, मैं समझता हूँ कि मैंने जो रिवीजन कराया है वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। इसको बार बार आप वीडियो देखें और इसका रिवीजन करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारा बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होने जा रहा है यह। और आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9973972988 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या हम पर फ़ोन भी कर सकते हैं 7992319130 पर। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा से दें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोगों के लिए।